इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं आपके साथ एक जर्नल का क्वेश्चन करने वाली हूँ, जिस क्वेश्चन में मैं आपको कराने वाली हूँ फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट अपने आप में एक फुल फ्लेज्ड एडजस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेदर फुल सेटलमेंट मींस पूरा पेमेंट हो गया है या हमें डिस्काउंट देके छोड़ देना है या हमें अभी और पेमेंट करना है, वो कब करना है, कैसे करना है। तो आपके सारे डाउट्स को इसमें हम क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम उठाते हैं फर्स्ट जर्नल एंट्री, तो ध्यान से समझेंगे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। दे आर सेइंग दैट यू हैव रिसीव्ड 11,700 फ्रॉम हरि कृष्ण इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 12,000। इसका क्या मतलब हुआ? स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। फुल सेटलमेंट का मतलब है बेटा हमने पैसा दे दिया, अब के बाद 1 रुपया भी सेटल नहीं होगा। पूरा पेमेंट इस फुल सेटलमेंट में हमने कर दिया है, अब हमें 1 रुपया भी और नहीं देना। ठीक है, तो जब मैंने फुल सेटलमेंट में पैसा दे दिया है, अब मुझे 1 रुपया भी और नहीं देना। इसका मतलब यही मेरी लास्ट पेमेंट है जो मैंने उसको करी है, या रिसीव की है या पे की है। 3 केसेस मैंने रिसीव के किए हैं एंड 2 केसेस मैंने इसमें पेड के किए। तो आइए समझते हैं क्या कह रहा है फर्स्ट पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट में आपसे कह रहा है जी रिसीव की है आपने पेमेंट हरि कृष्णा से, 12,000 रुपए आपको उससे फुल सेटलमेंट में मिलना चाहिए था, लेकिन उसने आपको सिर्फ 11,700 दिया। तो आप यहाँ वर्किंग नोट में समझ सकते हैं 12,000 आपको मिलना था, 11,700 आपको मिला। इसका मतलब 300 रुपए का डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट जो उस पर्सन ने खुद ही ले लिया। तो यहाँ पे जब कैश रिसीव होता है बेटा तो कैश डेबिट होता है। मैंने कैश को डेबिट कर दिया 11,700 से। एक लाइन का स्पेस छोड़ के मैंने लिखा कि पैसा मुझे मिला किससे? हरि कृष्ण से। ठीक है, और मैं नरेशन नहीं लिख रही हूं, बट आपने हर एक स्टेटमेंट के बाद, हर एक एडजस्टमेंट के बाद आपको नरेशन लिखनी है। ठीक है बेटा, मैंने डैश कर दिया है। हरि कृष्णा से आपको मिलने थे 12,000, मिले हैं 11,700। इसका मतलब है 300 जो बीच का अमाउंट है वो उसने अपने आप ही क्या ले लिया है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया और उसने वो 300 रुपए डिस्काउंट ले लिया है। सेकेंड एंट्री में आपसे कह रहा है रिसीव्ड 11,700 फ्रॉम श्याम ऑन हिज अकाउंट। अब देखिए मैंने इस बिल्कुल ही इसकी ऑपोजिट एक एंट्री ली है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर एंट्री है जहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। रिसीव किए हैं 11,700, पर कहीं लिखा है बेटा कि फुल सेटलमेंट में किए हैं? नहीं। इसलिए ये सिंपल कैश पेमेंट है जो हरि कृष्णा से, सॉरी श्याम से मैंने रिसीव की है, और इसका मतलब है अभी श्याम ने 11,700 दिए हैं, लेकिन बचे हुए 300 श्याम हमें जल्द ही लौटा देगा। कहीं डिस्काउंट की बात नहीं हुई, कहीं नहीं लिखा जी कि फुल सेटलमेंट में दिया है। बस इतना कहा है जी उसके अकाउंट पे उसने इतना पैसा दिया है, जितना उसका अकाउंट बैलेंस था उस अकाउंट के बैलेंस पे ही हैज पेड 11,700 रुपीज। सो देयरफॉर जो हमारे पास बचा हुआ 300 है वो अभी आने का स्कोप है। आइए नेक्स्ट जर्नल एंट्री को समझते हैं। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में आपसे कह रहा है कि यू हैव रिसीव्ड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 70 पैसा in a rupee from official receiver of Raja Gopal who owned a 7,000। स्टेटमेंट का मतलब बहुत ध्यान से समझिए, 7,000 रुपए का आपका डेट था, बट उसके अकाउंट से आपको सिर्फ इस 7,000 का कितना मिला है? 70 पैसा इन अ रूपी। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है बेटा, 70 पैसा इन अ रूपी का मतलब होता है 70%, विच मीन 70 अपॉन 100। ठीक है, तो दैट मीन्स उससे 7,000 जो हमें मिलना था, उस 7,000 का 70%, 70% ही हमने रिसीव किया है, एंड रेस्ट उससे रिसीव नहीं हुआ है। और लिखा क्या है? उसके ऑफिशियल रिसीवर से हमें सिर्फ और सिर्फ इतना मिला। इसका मतलब क्या है कि कैश तो मेरे पास आया 4,900, लेकिन बचा हुआ 2,100 मेरे लिए अभी भी क्या है? वो क्या बन गया? बैड डेट बन गया मेरे लिए। दैट मनी इज नॉट रिकवरेबल। आप कहेंगे योर नेक्स्ट क्वेश्चन टू मी शुड बी कि मैम आपने कैसे लेट कर लिया ये बैड डेट है? क्योंकि यहाँ लिखा है कि रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर, उसके ऑफिशियल रिसीवर से पैसा मिला। इसका मतलब वो खुद दिवालिया निकल चुका है, उसका वो बैड डेट बन चुका है।
वो इंसॉल्वेंट हो गया है, इसलिए उसके ऑफिशियल रिसीवर ने मुझे ये पैसा दिया है। ठीक है, तो यहां हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, जितना कैश मुझे मिला उससे कैश डेबिट, मैंने बताया था 4900 मिला है, आप देख सकते हैं, और जितना पैसा नहीं मिला उससे वो मेरा बैड डेट बन गया, और बैड डेट मेरे लिए एक एक्सपेंस है, मेरे लिए एक खर्चा है, मेरे लिए एक नुकसान है, मेरे लिए एक लॉस है, इसीलिए मैंने उसको डेबिट कर दिया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नेक्स्ट स्टेप में मैंने किससे पैसा लेना था, राज गोपाल, तो जी राज गोपाल को लो आपके सामने ही क्रेडिट कर दिया। बीइंग Raj became insolvent and received from his official receivers 70 पैसा इन रूपी। तो हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ 70 पैसा इन रूपी? कभी भी आपको लिखा हुआ है 70 पैसा इन रूपी, उसका मतलब है 70%, 70%। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कह रहे हैं पेड 2880 रुपीज टू AK मंडल इन फुल सेटलमेंट। अब आपने पे किया है सर, लेकिन फुल सेटलमेंट में पे किया है, ध्यान से पढ़ लीजिए, बार बार नहीं समझाया जाएगा, एक बार ही समझ लीजिए। AK मंडल को आपने फुल सेटलमेंट में पेमेंट दी है 3000, इसका मतलब पेमेंट आपने की है, तो AK मंडल डेबिट द रिसीवर, मंडल जी को डेबिट कर दिया हमने, डेबिट द रिसीवर। डोंट फॉरगेट द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, आपने कैश पे किया है जी 2800, 200 आपने नहीं दिया, फुल सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसके अलावा आप उसे और 1 रुपया भी नहीं देंगे, इसीलिए आपने क्या कहा, सर बाप टाटा बाय बाय, यहीं पे इतना पैसा लो, फुल सेटल करो, इसका मतलब 2800 दे रहा हूं, बाकी का मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड मान लिया 200 रुपए, अब मैंने आपको देना तो 3000 था, दिया 2800, तो मेरा कैश क्रेडिट हो गया 2800 से, जितना पैसा मैंने नहीं दिया 200 वो मेरे लिए डिस्काउंट मान लिया मैंने। आई होप आपको एंट्री क्लियर है, जल्दी से इसे क्लोज कर दीजिए। फिफ्थ एंट्री पे आ जाइए। फिफ्थ एंट्री में आपसे सरकार क्या कहा जा रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार फिर से। आपसे फिफ्थ एंट्री में कह रहा है कि आपने पे किया है 2880, 2880 रुपीज टू SK गुप्ता ऑन हिज अकाउंट फॉर 3000। अब आप कहेंगे मैम क्या यहाँ हमें डिस्काउंट मिला या हमने डिस्काउंट खुद से लिया? क्यों लिया भाई, यहाँ लिखा है उसके अकाउंट पे हमने सिर्फ उसे 2880 रुपीज दिए हैं, एंड वी हैव not given any full settlement, we have not done any full settlement, that means the rest amount is still pending and we can pay it at any point of time, therefore हम यहाँ पे सिंपल SK गुप्ता को डेबिट करेंगे, हमने उसे कैश दिया है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, गिवर तो हम नहीं है यहाँ पे, लेकिन मेरे पास कैश गया है, मेरा एसेट कम हुआ है, इसलिए मैंने उसको क्रेडिट कर दिया, और मैंने अपना कितना एक्चुअल पेमेंट किया है इसके गुप्ता को 2880 का, और बाकी का पैसा मेरे लिए कोई डिस्काउंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ नहीं लिखा हुआ कि ये फुल सेटलमेंट में है। आई होप आपको ये सारे केसेस समझ में आए होंगे। अगर आपको केस समझ में आए हैं, वीडियो पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करो और बहुत सारे सब्सक्रिप्शन बढ़वाओ। थैंक यू।